वैसे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने के लिए दर्जन भर किताबें हैं, मगर इस लिस्ट में सबसे प्रमुख किताब है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसमें भारत के कद्दावर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी लिखी है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जो बेहद ही सुंदर थी, जिनका जिक्र दूर दूर तक होता था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी। वहीं जब इस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वो भी मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांच आना ही था। संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, उस समय जयचंद ने रासु यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज चौहान को भी ये निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को यह बात ठीक नहीं लगी कि जयचंद रासु यज्ञ कर रहे हैं। इस वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस बात पर गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दिया। इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफी आगे बढ़ गई। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना था। संयोगिता अपने पिता से नाराज थी। संयोगिता पर स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाने निकल पड़ी। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान दरबार में पहुंच गए और संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यह प्रेम कहानी भारत में मुस्लिम आक्रमण की वजह बनी, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम था राजा सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के राजा थे। पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के महान राजा रहे, जिनका शासन आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक रहा। पृथ्वीराज बचपन से ही चतुर, तेज और युद्ध कौशल सीखने में माहिर थे। पृथ्वीराज विजय किताब के मुताबिक उन्हें 6 भाषाएं आती थी। वहीं पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि वह 14 भाषाओं के जानकार थे। रासो में यह भी लिखा गया है कि उन्हें इतिहास, गणित, पेंटिंग और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान था। और तीरंदाजी में तो कहना ही क्या, दोनों ही किताब में उनकी तीरंदाजी के कई मशहूर किस्से हैं। कहा जाता है कि वह सिर्फ आवाज सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर थे, लेकिन जयचंद की नाराजगी उनकी मृत्यु का कारण बनी और उनकी मृत्यु के बाद संयोगिता सती हो गईं। एक प्रेम कहानी समर्पण, त्याग और बलिदान की पृष्ठभूमि थी, जो इतिहास के पन्नों में आगे चलकर अमर हो गई।